Hello friends, welcome to the channel. So today we will discuss some of the remaining topics of chapter 11, the human eye and the colorful world, which is chapter 11 of NCERT class 10, right? So let us begin. First of all, refraction of light, dispersion of white light through the prism, recombination of spectrum of white light, formation of rainbow and atmosphere refraction, right? Atmospheric refraction includes basically three topics. First of all, twinkling of stars and why planets do not twinkle, advanced sunrise and delayed sunset, and scattering of light. So the first topic is refraction of light through the prism, right? Basically prism का structure कैसा होता है. अगर हम triangular prism की बात करें तो यहाँ पे बताया है triangular prism has basically two refracting surfaces. ठीक है, उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी एंड एक नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी. ठीक है, तो जैसे ही हमारी लाइट इंसिडेंट होती है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, वो क्या करेगी, एक इमर्जेंट रे देगी विच इज लिटिल बिट रिफ्रैक्टेड. ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है ये हमने ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है. वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद बैंड हो जाएगी. ठीक है, नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें किस किस इफेक्ट में काम आती है हमारी एवरीडे लाइफ में, वो हम देखते हैं, राइट. सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म. क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रिज्म है और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक वाइट लाइट को इंसिडेंट कर रही हूँ प्रिज्म पे. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, वाइट लाइट को इंसिडेंट कर रही हूँ प्रिज्म पे एंड आफ्टर ट्रैवलिंग इनटू द प्रिज्म वो जो मेरी वाइट लाइट है वो मुझे क्या देगी, एक बैंड ऑफ 7 कलर्स देगी. ठीक है, क्या देगी, 7 कलर्स का बैंड, राइट. ये जो फिनोमेना है जिसमें मेरी वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में मिल रही है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, राइट. और वो जो मुझे बैंड ऑफ कलर्स मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, विबग्योर के फॉर्म में मिलेगा. विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट. अभी ये जो बैंड है वो बैंड मुझे किसकी रिस्पेक्ट में मिलेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में मिलेगा, राइट. वॉयलेट हैज डिफरेंट वेवलेंथ, फिर उससे ज्यादा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड का, एंड अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ हमें डिफरेंट डिफरेंट बैंड ऑफ कलर्स मिलेंगे, राइट. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन, जिसमें क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट हमें 7 डिफरेंट कलर्स में मिल रही है बाय द बेंडिंग ऑफ प्रिज्म. ठीक है, प्रिज्म के थ्रू हमको जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलेंगे. और ये जो 7 कलर्स का बैंड है वो हमें अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ मिलेगा, राइट. वेवलेंथ आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ द 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ्स, राइट. नाउ मूविंग फर्दर विद द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. ठीक है, हम लोगों ने आगे पढ़ा कि व्हाइट लाइट में से हमें 7 डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं. तो अगर हम प्रिज्म को उल्टा कर दें तो 7 डिफरेंट कलर्स में से भी क्या हो सकता है, व्हाइट लाइट मिल सकती है. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, 2 प्रिज्म रखे हैं. 2 प्रिज्म इस तरीके से रखे हैं कि अगर फर्स्ट प्रिज्म में से जो 7 कलर्स आ रहे हैं वो 7 कलर्स सेकेंड प्रिज्म की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मिले और वो मिलके हमको क्या दें, व्हाइट लाइट रहे, राइट. तो 2 प्रिज्म रखे हुए हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों की रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक साथ पैरेलल है. जिस फर्स्ट प्रिज्म में क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट हमें 7 कलर्स दे रही है एंड सेकेंड प्रिज्म में वही 7 कलर्स रिकम्बाइन होके क्या दे रहे हैं, हमको व्हाइट लाइट दे रहे हैं, राइट. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम. फर्स्ट वाला क्या था, सिर्फ स्पेक्ट्रम था. सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. अभी ये जो रिकॉम्बिनेशन, ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है ये हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में भी हमको बहुत बार दिखता है. वो कैसे, फॉर एग्जांपल रेनबो के फॉर्म में. अब सबसे पहले रेनबो क्या है, रेनबो इज टोटली अ साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, सनलाइट एक काइंड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करती है एंड जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ प्रिज्म हमारा काम करते हैं. वो किस तरीके से होता है, लेट अस सी. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेन ड्रॉप है और यहाँ से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है, राइट. अब जो हमारा रेनबो है वो रेनबो क्या काम करता है, एज अ फॉर्म ऑफ प्रिज्म काम करता है, राइट. प्रिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो व्हाइट लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या करता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स में डिस्पर्स करता है. तो सिमिलरली विद द रेनबो,
अभी देखो जो रेनबो होगा वो हमेशा हमको सन के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। तो जो सनलाइट है अगर वो रेनबो पे टकराती है तो रेन ड्रॉप क्या करेगा, हमारा हमें 7 डिफरेंट कलर्स में एक बैंड देगा, ठीक है, जिस बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं, ठीक है। और वो रेनबो हमको कहाँ मिलेगा, हमेशा पैरेलल मिलेगा सन की रे से, दैट मीन्स अपोजिट साइड ऑफ द सन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सनलाइट रेन ड्रॉप पे आएगी एंड रेन ड्रॉप हमको क्या करेगा, बैंड ऑफ 7 कलर्स देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस, जनरली क्या होता है, नेकेड आइज से हमको ऑल 7 कलर्स नहीं दिखते हैं ड्यू टू द वेवलेंथ, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ अवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। बट वो एक्चुअली क्या होता है, 7 कलर्स का ही फॉर्मेशन ऑफ बैंड है जो हमको रेन ड्रॉप की वजह से मिला है, राइट, विच इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, द फॉर्मेशन ऑफ वेबक्योर, राइट। नाउ एज रेनबो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, अगर अर्थ की एटमॉस्फेयर में से हमें कोई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिलता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। उसके बहुत सारे फिनोमेनन्स हैं। लेट अस सी फर्स्ट फिनोमेनन, वन इज फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अबव अ फायर। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग फायर जलाते हैं तो उसके आजू बाजू क्या होता है, हमें थोड़े बहुत ऐसे लगता है कि ऑब्जेक्ट्स फ्लिकर कर रहे हैं, थोड़े बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली होता नहीं है। उसका फायर के आजू बाजू क्या होता है, हमारी जो एयर है वो थोड़ी सी हॉट होती है कंपैरेटिवली टू द अबाव सरफेस, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम लोग इस हॉट एयर की तरफ देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग कूल एयर की तरफ देखते हैं तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमारी आई क्या करती है, मेजर करती है, और हमें लगता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, राइट। हमें मूवमेंट दिखता है ऑब्जेक्ट में, हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट हुआ है, बट वो फ्लक्चुएट नहीं हुआ होता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ अनदर इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक्चुअली क्या है, हमें लगता है कि हमारा जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है, बट वो एक्चुअली ट्विंकल नहीं करता है। वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब देखो हमारे जो स्टार्स हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, और दूर हैं तो उनके और हमारे बीच में बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर आती है, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर कम होता है तो डेंसिटी भी कम होती है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इंक्रीज होता है, राइट। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर में से कोई रे हमारी पास होगी स्टार में से तो वो सीधी सीधी ट्रैवल नहीं करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे जो मेरी लेयर है वो थोड़ी सी नॉर्मल से दूर जाती जाएगी, और जैसे ही वो मेरी आंखों में पहुंचती है तो एक्चुअली जिस वे में मुझे स्टार दिखना चाहिए वहाँ नहीं दिखता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है। तो हमें क्या लगता है कि हमारा स्टार यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, मूव हुआ है। ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं और उनका जो साइज है वो एकदम पॉइंट साइज है, ठीक है। तो वो हमें लगता है कि वो ट्विंकल हुआ है, बट वो एक्चुअली ट्विंकल नहीं होता है। वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या कर रहा है, हमें हमारी आंखों तक कुछ मूवमेंट बाद में पहुंचता है, तो हमें क्या लगता है कि उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, बट एक्चुअली उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की होती है, राइट। अब काफ़ी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि स्टार्स और प्लैनेट्स दोनों ही हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स के कंपेयर में अर्थ से थोड़ा पास में हैं, राइट। जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स के कंपेयर में हमारे अर्थ से थोड़ा सा पास में है, बहुत ज़्यादा पास में नहीं कह रही हूँ, तो दूर ही है हमसे तो, बट स्टार्स से पास में है, राइट। इसीलिए वो इतना उनके बीच में और अर्थ के बीच में काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर का डिफरेंस नहीं रहता है। एंड सेकेंड रीज़न इज वो हमें पॉइंट साइज नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो थोड़े से बड़े हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि डिस्टेंस पास में है तो वो बड़े होते हैं, इसीलिए हमें प्लैनेट्स नहीं दिख सकते हैं और इसीलिए उनमें कोई टिंकलिंग इफेक्ट भी हमें नहीं मिलता है, राइट। नाउ थर्ड वन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज एडवांस सनराइज एंड
डिलेड सनसेट, ठीक है। जनरली जो हमें सन विजिबल होता है वो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखता है हमको, राइट। एंड जो सनसेट होता है वो एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद में हमको दिखता है, राइट। वो भी किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। जनरली ये हमारा हॉरिजॉन है, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि ये हमारी सन की रियल पोजीशन है, बट ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हमें सन की पोजीशन यहाँ दिखती है। इसीलिए जो एक्चुअल सनराइज होता है उसके 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है कि वो सनराइज हुआ है, एंड 2 मिनट बाद हमें पता चलता है कि वो सनसेट हुआ है, राइट। सी यहाँ पे रे डायग्राम से बताया हुआ है कि ये हमारा हॉराइजन है। हॉराइजन ये जो है वो सन की रियल पोजीशन है, बट हम तक पहुंचते पहुंचते हमें कहाँ दिखता है, सन यहाँ पे दिखता है, विच इज नोन एज अपेरेंट पोजीशन। ये एक्चुअली उसकी पोजीशन नहीं होती है और ना ही कभी सन यहाँ पे पहुंचता है, ये सिर्फ हमें दिखती है। इसीलिए हमको 2 मिनट बाद में पता चलता है कि सनसेट हुआ है, राइट। एंड अगर हम सनराइज की बात करें तो हमें 2 मिनट पहले पता चल जाता है, राइट, बिकॉज ये रियल पोजीशन है एंड ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर हमें कहाँ दिखता है, सन यहाँ दिखता है, राइट। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब क्या होता है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब वो पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, स्मोक, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट है, और हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लाइट इन पार्टिकल्स पे अटकती है या इंसिडेंट होती है तो वो जो पाथ होता है वो हमको इजीली विजिबल होता है, राइट। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ये जो फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कोलाइडल पार्टिकल से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट जनरली क्या होता है कि जैसे ही लाइट ऑफ पार्टिकल्स कहीं पड़ते हैं, लाइट बीम ऑफ लाइट पड़ती है, तो उस जो नेकेड आई से हमको पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं वो भी माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स हमको उसमें दिख सकते हैं, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइन बीम ऑफ सनलाइट। ये आपने काफ़ी डेंस एरिया में देखा होगा फॉरेस्ट में कि लीव्स के बीच में से पाथ ऑफ लाइट आता है तो उसमें हमको डस्ट के पार्टिकल्स इजीली दिख सकते हैं, या तो एक क्लोज रूम में भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ठीक है। अब ये जो बीम ऑफ लाइट है ये हमको जब ज़्यादा वेवलेंथ होती है लाइट की तब वो हमको इजीली मिल सकते हैं, राइट, मेनली ब्लू लाइट में। नाउ यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना बताया हुआ है कि बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन में हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पाथ किस तरीके से मिल सकता है। ये हमारा जो है ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें सारे पार्टिकल इक्वली मिक्स किए हुए हैं, तो यहाँ पे हमको पाथ इतना इजीली विजिबल नहीं है। बट अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट, अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो आपको पाथ इजीली दिख सकता है, राइट। नाउ ये क्या है, ये टिंडल इफेक्ट बताया हुआ है कि अगर डेंस एरिया है, डेंस एरिया में क्या हो रहा है, सनलाइट पास हो रही है तो हमको माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स भी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डस्ट वो मिल सकते हैं, राइट। अब ये नेचर के थ्रू किस तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जहाँ पे देखो यहाँ पे एक डेंस वे दिखाया हुआ है विच इज़ कवर्ड बाय क्लाउड्स। अब ठीक है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और हमारी सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट अगर पास होगी तो छोटे छोटे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बीम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये वेज हमारे पाथ विजिबल कर रहे हैं, राइट, विच इज ओनली पॉसिबल बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। अब वी आर completing this chapter, and if you have any doubts regarding these lights you can share me in the comment box, as well as you can drop me an mail in my given mail ID in the description box. Thank you.